श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल का जो दिन है ना, वो बहुत ही बड़ा विशेष दिन होने वाला है। कल है बड़ अमावस्या का दिन, जिसे वट सावित्री अमावस्या के भी नाम से जाना जाता है। और ये पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी गई है। केवल एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। वट सावित्री अमावस्या का दीपक आपको चुपचाप लगा करके आ जाना है। आज की रात में मात्र 11 दिन के अंदर अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्लेश करता है, सब कुछ करके देख लिया, घर में धन आ ही नहीं रहा है, परिवार की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस वट सावित्री अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी ने यहां तक की कहा था कि जब यह बड़ अमावस्या का दिन आता है, वट सावित्री व्रत का दिन आता है, जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी ग्रह शिव की वंदना करते हैं, शिव की आराधना करते हैं। और जब पूरे सच्चे मन से इस दिन महादेव से कुछ मांगा जाता है ना, मेरा बाबा कृपा जरूर करता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला जो उपाय है ना, यह उन लोगों को करना है कि अगर आपको लगता है आपकी परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है ना, परिवार में खुशियां है ही नहीं, परिवार में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कोई सा भी मंगल कार्य पूजा पाठ होता है उससे पहले क्लेश हो जाता है ना, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का कोई दोष है परिवार के अंदर, या फिर आपकी कोई कामना पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, तो एक छोटा सा उपाय इस दिन करना आपको यह भूलना ही नहीं है ना। और इसके पूज्य गुरुजी ने इतने ऑप्शन दिए थे कि अगर आप यहां नहीं तो यहां कर लेना, यहां नहीं तो यहां कर लेना, लेकिन करना जरूर। आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है। यह जो दीपक होगा यह आपके पितरों के नाम का होगा। किनके नाम का? पितरों के नाम का। और पितरों के नाम का जो दीपक होता है वो लंबी बाती का बनाया जाता है ना, लंबी बाती का। अब चाहे इसे आप आटे का बनाओ, चाहे मिट्टी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीपक नया होना चाहिए। आप आटे का बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर लंबी बाती लगानी है। अब एक चीज का ख्याल रखना, या तो इसके अंदर आप गाय का घी भरना। काफी सारे लोग बोलते हैं भैया गाय का घी मिलता ही नहीं है, क्या करें, है ना। अगर गाय का घी नहीं है तो या तो आप तिल का तेल ले लें या फिर आप सरसों का तेल ले लें, लेकिन भूलवश भी भैंस का घी काम में मत ले लेना पितरों के दीपक के अंदर, ठीक है। ये चीज क्या कोशिश करना। तो आपने ये जो एक दीपक तैयार किया है, इस दीपक को आपको अमावस्या के दिन रात्रि के समय, है ना, रात्रि को नहीं तो प्रदोष काल में, शाम के समय जब सूरज ढल जाए उस समय पर आपको करना है। अगर आपके आसपास कोई कुआं है, कुआं नहीं है, कोई नदी है ना, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी, कुछ तो होगा आपके आसपास। अगर यह भी नहीं है आपके आसपास तो पूज्य गुरुजी ने कहा 3 वृक्ष जो पितरों के तुल्य माने गए हैं। पहला पीपल का वृक्ष, ठीक है। दूसरा वट वृक्ष, और इस दिन वट वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो तीसरा पेड़ बताया पूज्य गुरुजी ने, मैया पार्वती जी के आंसुओं से जिसकी उत्पत्ति हुई है, वो है बेलपत्री का पेड़। तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाना, उस दीपक को लेकर के, और उस दीपक को इसकी जड़ों के पास में लगा देना। जिसकी बत्ती का जो मुख रखोगे वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। इस चीज का ख्याल करना। दक्षिण दिशा की तरफ लगा करके अपने पितरों का आह्वान करके, उनको वंदन करके, उनसे कामना करना कि परिवार में खुशियों का माहौल ला दें, परिवार की तरक्की हो। पूज्य गुरुजी ने कहा आप एक दीपक लगा करके देखो, आपके जो पितृ होते हैं ना, वो खुले हाथों से आपको खजाना लुटाते हैं, आशीर्वाद लुटाते हैं। और जिन घरों के पितृ खुश रहते हैं ना, उस घर की कोई उन्नति रोक ही नहीं सकता। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और यह दूसरा वाला उपाय जितनी भी घर की स्त्रियां, माताएं, बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, वो जरूर करें। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है
है ना, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्लेश करता है ना, लड़ाई झगड़े करता है, अपशब्द बोलता है ना, गलत रास्ते पर जा चुका है, अपशब्द बोलता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, गाली गलौज करता है, बहुत ज्यादा क्रोध करता है, जिसके वजह से घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ एक उपाय है जो इस अमावस्या के दिन आपको करना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। आपको एक दीपक तैयार करना है। अब इस वाले उपाय में पूज्य गुरुजी ने कहा आपको आटे का दीपक तैयार करना है, और जो आटा होना चाहिए वो जौ का आटा होना चाहिए। किसी भी चक्की वाले के दुकान पर आपको इजीली मिल जाएगा, बस थोड़ा सा आपको आटा ले लेना है। ठीक है, उस आटे का आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है, और इसके अंदर आपको, जैसे इसके अंदर लगी हुई है ना 2 बातियां जो दोनों तरफ निकल रही है, आपको अलग अलग 4 बातियां बनानी है ना। 4 बाती का दीपक कुछ इस तरीके से आपको 4 बाती लगा देनी है, और इसके अंदर जो भरोगे, ध्यान रखना थोड़ा सा दीपक बड़ा बनाना, इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। किसका तेल भरोगे? सरसों का तेल। ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक सफेद फूल। सफेद फूल का क्रम मैं बता देता हूं, गलती से भी केतकी का फूल मत लेना, इसके अलावा कोई सा भी एक सफेद फूल ले लेना और इसी वाले दीपक के अंदर डाल देना। ना ही आपको इस दीपक से किसी का उतारा करना है, ना ही कोई कुछ करना है, और एक चुटकी काले तिल आपको ले लेने हैं, और उन काले तिलों को भी आपको इसी वाले दीपक के अंदर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके डाल देना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। ठीक है ना, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है शाम के समय पर, है ना। अगर आपके घर में कहीं पर भी कोई बेलपत्र का पेड़ है, आपके घर के आसपास है, कहीं पर भी हो, उस पेड़ के नीचे जाकर के इस 4 बत्ती के दीपक को उस व्यक्ति के नाम और गोत्र को बोल करके लगा करके चले आ जाना, कामना कह के कि वो व्यक्ति सुधर जाए, कलेश ना करे, घर में सुख शांति समृद्धि का माहौल बनाए। एक अमावस्या करके देख लो, देखना धीरे धीरे करके वो अपना आचरण बदलने लगेगा, परिवार में घुलेगा मिलेगा, परिवार में वो प्रेम का माहौल बनाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना। और ये वाला अगर आप पहला और दूसरा उपाय नहीं कर सकते तो तीसरा वाला उपाय घर की सारी समस्याओं का सिर्फ एक उपाय, घर की सारी समस्याओं का केवल एक उपाय, केवल एक उपाय। कौन कौन सी समस्या? घर में अगर किसी की उन्नति नहीं हो रही है, आपके घर के कार्यों में बाधाएं आ रही है, किसी को सफलता हासिल नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, मान सम्मान में गिरावट आ रखी है, तो आपको 1 कटोरी चावल लेना है। ठीक है, अब चावल आप, ऐसी बात नहीं है कि आपको पूरे के पूरे आखा दाने वाले चावल लेने, अक्षत लेने, नहीं, कणी मिल जाते हैं, थोड़े से आप चावल के दाने ले लेना। ठीक है ना, 1 कटोरी में, और 2 से 4 टुकड़े आपको लेने होंगे कपूर के, इस तरीके से कपूर ले लेना। ठीक, और इसी कटोरी के ऊपर आपको इन कपूर के टुकड़ों को रख देना है। रख करके अमावस्या के दिन शाम के बाद जब सूरज ढल जाए, है ना, ढलने के बाद आपको क्या करना है, इस कटोरी के ऊपर रखे हुए कपूर को अपना जो घर है ना, घर की जो चौखट है, उस चौखट के बाहर इस कटोरी को रख के थोड़ा सा दूर, इस कटोरी को रख करके जो कपूर आपने रखा है, उस कपूर के अंदर आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, जला देना है ना। किस तरीके से जलाओगे? कुछ इस तरीके से, कटोरी के ऊपर कपूर रखा है, कपूर के ऊपर आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। जब तक ये अग्नि बुझ ना जाए, यानी कि ठंडी ना हो जाए, तब तक आपको यहीं पर खड़े रह करके अपने पितरों का स्मरण करना है। स्मरण करने के पश्चात जब ये पूरा का पूरा हो जाए, उसके बाद पूरी रात इसे अपने ही घर की चौखट पर रखे रहने देना है। ध्यान रखना, यहां से उठाना नहीं है अमावस्या के दिन। अब जब अगला दिन आएगा प्रतिपदा तिथि का, प्रतिपदा तिथि का जो अगला दिन आएगा, उस दिन ये जो जले हुए चावल हैं, है ना, इन जले हुए चावलों को किसी ऐसे स्थान पर डाल देना जिस स्थान पर इन चावलों को पक्षी चुग लें, खा लें। एक अमावस्या कर लो। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर कोई नवरात्रि से पहले की अमावस्या आ जाए ना, तो इस वाले उपाय को तो करना बिल्कुल भूलिएगा ही मत।
पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।